अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे बेटे। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसकी एक्सरसाइज 2.4 हम लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने उसके फर्स्ट आई थिंक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके फोर क्वेश्चन बेटे हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हमने 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, उसको सॉल्व करना है। लॉगरिथम वाला चैप्टर है हमारा। एक्सरसाइज है हमारी बेटे 3.2.4 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.4 है बेटे। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, वो हमने डिस्कस करना है आज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अंदर उन्होंने हमें कोई वैल्यू दी हुई है, कहते हैं जिसकी इसको लॉगरिथम के हवाले से इसे फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथमिक टेबल। लॉगरिथम टेबल बेटे हमने पीछे देखा था कि उसको कैसे उसमें से वैल्यू ली जाती है, वो मैंने आप लोगों को बताया था। उसके दो टेबल है, लॉग वाला और एंटी लॉग वाला टेबल है, जिसके अंदर से हमने वैल्यू लेते हैं और इसके अंदर पुट करते हैं। और बेटे दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर का बताया था। कैलकुलेटर से भी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, बहुत सारे टीचर भी ये कहते हैं कि जो कैलकुलेटर से क्वेश्चन अगर सॉल्व किए जाए तो आंसर रॉन्ग आ जाते हैं बेटे। इंशाल्लाह मैं आपको मेथड बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। उसका जो बेटे वजह जो है कि उसके क्वेश्चन रॉन्ग क्यों होते हैं, एक रूल है हमारे पास। आप लोगों ने अपने 3-4 क्लास के अंदर, 5 क्लास के अंदर शायद पढ़ा हो। इसको बोर्डमस रूल बोलते हैं। बोर्डमस रूल बेटे, अगर बोर्डमस रूल के मुताबिक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। ये बोर्डमस रूल होता है क्या बेटे? बोर्डमस रूल वो है जिसमें हम इसमें देखते हैं पहले जी ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। इसमें जो ब्रैकेट आ जाए, किसी भी किस्म की जो ब्रैकेट होती है, चाहे वो ब्रैकेट छोटी हो, बड़ी हो या दरमियानी ब्रैकेट हो, जिसे करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। ऑफ आता है बेटे जी, ऑफ भी मल्टीपल होता है। ये जो दो चीजें है ना, ये आपके सिलेबस के हवाले से नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं जी, इससे शुरू करते हैं जी। डी एम ए और एस, डी एम ए एस बोर्डमस रूल के अंदर ये क्या होता है बेटे? डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन होती है बेटे, डिवीजन। और ये एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होता है बेटे। और ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन। और एस का मतलब होता है बेटे सब्ट्रैक्शन। ये डिवीजन का मतलब डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीपल करना, ज़रब देना, इसका ये साइन होता है। एडिशन का ऐड वाला साइन होता है, सब्ट्रैक्शन का बेटे माइनस साइन होता है, ठीक है बेटे। ये है बोर्डमस रूल। इस रूल के मुताबिक अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि बुक के पीछे जो आंसर दिए होते हैं उन्होंने इस रूल को फॉलो किया होता है। इसके हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन किए होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो चीज पहले आ जाती है, प्लस आ जाए, पहले माइनस आ जाए, जो चीज आ जाए उन्होंने वो सॉल्व कर देना। नहीं बेटे, आपने सबसे पहले अगर 3 या 4 साइन आपके क्वेश्चन के अंदर मौजूद है तो सबसे पहले आपने देखना है उसमें डिवीजन हो रही है तो पहले डिवाइड करना है, बाद में मल्टीपल करना है, फिर ऐड करना है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करनी है बेटे। आपने क्वेश्चन को लास्ट पे आपने जो दो वैल्यू होगी उनको माइनस करना है। अगर इस रूल के मुताबिक आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। चलिए देखते हैं जी बेटे, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, उसे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। वैल्यू दी हुई है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। ये बेटे वैल्यू दी हुई है, कहते हैं जी इसको लॉगरिथमिक टेबल के हवाले से फाइंड करें। अब देखें कि ये लंबे लंबे क्वेश्चन है, इतने सारे। एक सहूलत आपके पास मौजूद है, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, तो फिर हम पीछे से वैल्यू क्यों देखें बार बार? देखने तो टाइम ज़ाया होता है उसमें। मैंने आपको तरीका समझाना था, वो समझा चुका हूँ कि टेबल को कैसे देखते हैं, टेबल के अंदर से वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आपको मेथड आ गया बेटे, अब आप कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप बोर्ड में एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। अलावा है बेटे तो आप कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व करें, वहां पे आपके पास टेबल भी मौजूद नहीं होगा जब आप बोर्ड में पेपर देने बैठेंगे। देखिए बेटे, इस क्वेश्चन को लेट करते हैं हम। लेट सपोज एक्स के इक्वल लेट कर देते हैं 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। अगर इसको वैसे देखा जाए सिंपल तरीके से, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके से डिवाइड करें, कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन बेटे उन्होंने बोला हुआ है कि इसको लॉगरिथमिक टेबल के हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल। हम लिख लेते हैं जी यहाँ पे, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद टेबल, लॉगरिथमिक टेबल।
लॉगरिथम के वाले से हमने इसको फाइंड करना है बेटे। ले जी हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। लॉगरिथम के हमने ला पढ़े हैं बेटे, 4 ला, जिसके अंदर प्रोडक्ट ला था एक हमारे पास, फिर उसमें क्वेश्चन ला था, फिर उसमें पावर ला था, और एक चेंज बेस ला है बेटे। ये चेंज बेस ला तो यहाँ पे अप्लाई कहीं भी नहीं होता, लेकिन जो दूसरे 3 ला है वो यहाँ पे मौजूद है, और इसको हम अप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं जी। एक्स इज इक्वल टू, अब हमने इसमें लिखना है जी, मल्टीप्लाई करना, लॉग दोनों साइड पे आपने मल्टीप्लाई करना, साथ लिख देना मल्टीप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग एक्स हो जाएगा ये वाला, और दूसरी साइड पे भी लॉग के साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.2324 234। ये बेटे आ गई हमारे पास वैल्यू। यहाँ पे हमने लॉग लिख लिया। अब लॉग के हिसाब से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर निकाल देना है। लॉग हमें क्या कहता है बेटे, ये अगर लॉग लिखा जाए, लॉग आ जाए वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्रोडक्ट ला लगेगा, तो ये प्लस हो जाएगी 3.68 प्लस लॉग में लिखेंगे तो 4.21, फिर माइनस है, तो ये वाली वैल्यू माइनस कैसे है, क्योंकि बटे में जो वैल्यू होती है ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो माइनस लॉग बेटे ये हो जाएगी आपके पास, इधर ही लिख देता हूँ इसको 5.234। ये दो वैल्यू प्लस हो रही है, तीसरी वैल्यू माइनस हो रही है बेटे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। कैसे निकलता है इसका आंसर, लॉग लेंगे हम टेबल, उसमें उसके हिसाब से हमारे पास जो पीछे टेबल है और कैलकुलेटर भी हमारे पास मौजूद है, हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ले जी बेटे, लॉग एक्स है हमारे पास, इधर इस साइड पे पड़ा हुआ, दूसरी साइड पे हमारे पास है जी लॉग 3.68 प्लस लॉग हमारे पास है 4.21, ये माइनस है, लॉग हो जाएगा ये हमारे पास 5.234। नहीं जी बेटे, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, लॉग का बटन प्रेस करें। मैंने आपको तरीका बता दिया है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि लॉग कैसे फाइंड करते हैं। 3.68 जो इसका लॉग लेंज 3.68 का लॉग ये आएगा आपके पास 0.5658। ये आपने 4 नंबर ले लेने पॉइंट के बाद, बाकी आप लिखें। आगे बहुत बड़ी वैल्यू आती है तो बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट के बाद अपने 4 डिजिट आपने लिख लेने। इसके बाद बेटे नेक्स्ट लॉग आपने लेना, लॉग का बटन प्रेस करना है, वही 4.21 आपने लिख लेना, जो वैल्यू जिसका लॉग आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 0.6242 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है माइनस, और इसका लॉग लिख लेना। माइनस, यहाँ पे माइनस डाल के लॉग लिखने की जरूरत नहीं, माइनस हमने लगा दिया वहां पे, जस्ट आपने लॉग प्रेस करना है, और 5.234 आपने जिसका लॉग ले लेना है बेटे। ये आ गया हमारे पास 0.7188। ये बेटे हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई, लॉग हमने ले लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बोर्ड में रूल के अकॉर्डिंग। पहले प्लस होता है जी, पहले प्लस करें इन दोनों को, बाद में वो माइनस करना है। आप इन तीनों वैल्यू को कैलकुलेटर के अंदर इकट्ठा लिखे तो वो भी बोर्ड में रूल के अकॉर्डिंग ही इसको सिंप्लीफाई करेगा। ठीक है बेटे, तो आप यहाँ पे लिखे 0.5658 प्लस डालें जी 0.6242। इन दोनों का जो प्लस है ना वो 1.19 आया। इन दोनों को प्लस करके मैंने ये लिखा, मैं माइनस लिखता हूँ, नेक्स्ट में 0.7188 लिखता हूँ। अब मैं इसको माइनस करूंगा, आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो रॉन्ग होने के, गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेटे आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इसको पहले प्लस कर लिया, बाद में इसको माइनस कर लेना है। 1.19 जो है ये माइनस करेंगे 0.7188 है, ये आ जाएगा बेटे हमारे पास 0.4712। 0.4712 बेटे ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास चल रहा था लॉग एक्स। अब हमने एक्स फाइंड करना है, जो कि हमने लेट की है पूरी वैल्यू एक्स के इक्वल, हमने एक्स फाइंड करना था, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी। हमें लॉग एक्स नहीं चाहिए, हम इस लॉग को क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये भी टेबल से भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। जस्ट आपने बेटे यहाँ पे आना है, कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाना है, लॉग प्रेस करना है, और आपने ये वैल्यू इसके अंदर फीड कर देनी, 0.4712 हो जाएगा। 0.4712 इसके अंदर आपने पुट कर देना, और इसका आंसर बन जाएगा 2.9593। ले जी बेटे, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका, जो एक्स आपने यानी कि ये वैल्यू पूरी लेट की थी, इसका आंसर आ गया आपके पास 2.9593। अब इसमें ये लास्ट वाला जो डिजिट है ये सही होना जरूरी नहीं है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 दर्जे 3 दर्जे ये वाले सही हो जाए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है बेटे, ठीक है। 2.9 यहाँ पे 6 भी आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो 9 है ना, इसको राउंड ऑफ करना बोलते हैं, ये अलग मेथड है। किसी वैल्यू को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, किस पॉइंट से, ये भी मैंने फर्स्ट जो 1-2 लेक्चर थे उसके अंदर मैंने राउंड ऑफ करना भी एक थोड़ा सा आपको लोगों को ना टच दिया था राउंड ऑफ करने का।
ये 5 या 5 से नंबर बढ़ा हो तो उसको आप उसको खत्म करके साथ वाले में एक ऐड कर देते हैं। मैंने बोला था 5 या 5 से नंबर बढ़ा तो उसको खत्म करके साथ वाले में एक नंबर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पीछे आपका आंसर 6 है इस जगह पे 5 की जगह पे, क्योंकि 3 अगर अगर हम हटा भी दे यहाँ से तो साथ वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 से छोटा है। 9 जो है 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़ा है, तो ये 9 को खत्म करेंगे साथ वाले में 6 आ जाएगा। तो यहाँ तक ये भी लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 इसका देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं जिसे सॉल्व करते हैं कैसे क्या उसका आंसर आता है। पार्ट नंबर 2 जी, ये है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ले जी बेटे, इसका लॉग हमने लेना है, क्या करेंगे, लेट करेंगे x के इक्वल, x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू लिखेंगे 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ले जी बेटे, अब प्रोडक्ट लॉ लगा, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो लॉग हम अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, लॉग x आ जाएगा इधर भी और इधर भी लॉग लिखेंगे। एक दफा इस वैल्यू को वैसे नीचे उतारें, 67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब इनको प्लस करना है जी, हमने लॉग लिखेंगे 4.67, फिर प्लस लिखेंगे लॉग 2.11, फिर प्लस लिखेंगे लॉग 2.397। ये मल्टीपल की जगह पे प्लस आ गया, क्योंकि वैल्यू मल्टीपल हो रही हो तो प्लस होती है, ये हमने लॉग का कानून पढ़ा था। अब बेटे इनका वैल्यू हमने टेबल से हमने इसके ना वो वैल्यू फाइंड कर लेनी है लॉग की। लॉग है 4.67, लॉग 4.67 ये बेटे आप आया जी 0.6693। अगली वैल्यू फाइंड करनी है जी लॉग की 2.11, 2.11 इसका आंसर है बेटे 0.3242। आगे है प्लस, इसका लॉग फाइंड करते हैं 2.397, इसका है जी 0.379। ये है जी इसका 379 और आगे 6 भी लिख लें जी इसका, और ये हमने लिख लिया। अब इनको सबको प्लस करना है क्योंकि सारे प्लस हो रहे हैं, तो सबको प्लस कर ले जी बेटे। प्लस करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.6693 प्लस 0.3432 सॉरी 42, और फिर लिखेंगे प्लस 0.3796। ये बेटे हमारे पास आ जाएगा 1.37 और 31। यह है log x के इक्वल 1.3731। ये वाला log x चला आ रहा था, क्या करेंगे वही प्रोसेस, एंटी लॉग हो जाएगा, ये वाला log उधर जाके एंटी लॉग इसका लेंगे जी 1.3731 का, तो शिफ्ट दबा के log प्रेस करेंगे हम तो 1.3731 इसका आ जाएगा। x इज इक्वल टू 23.610 आ जाएगा। ये वाला बेटे इसका आंसर है 23.610। ले जी बेटे, ये इसका आंसर था। पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसको लॉग के हवाले से कैसे हमने सॉल्व करना है, उसका आंसर कैसे निकालना है। ये जी बेटे पार्ट नंबर 3 है इसका, जिसमें वैल्यू दी हुई उन्होंने 20.46, इसके ऊपर स्केयर है, मल्टीप्लाई 2.4122 है, और इसके बाद ओवर में वैल्यू है 754.3। इसको सिंप्लीफाई करना है बेटे जी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वही इसको लेट करें जी, जैसे पहले हमने किया है, x के इक्वल लेट करें 20.46, इसके ऊपर पावर 2 है, मल्टीप्लाई 2.4122 है, ओवर में वैल्यू है 754.3। अब क्या करना है बेटे, इसको लॉग अप्लाई करें दोनों साइडों पे, इधर और इधर लॉग लिखेंगे। मैं लिखता हूँ लॉग x इज इक्वल टू लॉग 20.46 है जी, इसके ऊपर पावर 2 है, मल्टीप्लाई 2.4122 है, और ओवर में वैल्यू है हमारे पास 754.3। अब लोगार्थम के जो लॉ हमारे पास है वो हमने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं बेटे। यहाँ पे देखें तो इसमें 3 लॉ अप्लाई होते हैं, लगते हैं जी। एक तो पावर लॉ लगना है इसको, फिर इसमें प्रोडक्ट लॉ लगना है, मल्टीपल हो रहा है, और इसके एक बटे में वैल्यू तो इसको क्वोशंट लॉ लगना है। लोगार्थम के लॉ हम इसमें अप्लाई करेंगे तो बेटे यहाँ पे लॉग के कानून के मुताबिक ये मल्टीपल हो रहा है तो साइन प्लस होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग
20.64, इसके ऊपर पावर अभी ऐसे ही हम लगाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम पावर नीचे उतार लेंगे। ये प्लस है जी लॉग 2.4122 और ये वाली वैल्यू बटे में है तो इसने माइनस होना है जी, माइनस लॉग ये आ जाएगा 754.3, 754.3 है जी, 754.3 जी बेटे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो हम इसको एक दफा और स्टेप में इसमें पावर नीचे उतारे जी, तो इधर आ जाएगा लॉग 20.64 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में है जी हमारे पास इसको वैल्यू एज इट इज नीचे उतार लो, 2.4122 है, माइनस है लॉग 754.3। अब कैलकुलेटर से इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये जी पावर जो है ना 2, ये 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये 2 आगे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर सारे के ऊपर पावर होती तो फिर सबके शुरू में आते तो सबके साथ मल्टीप्लाई होती। तो बेटे हम इसको क्या करेंगे, ये 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, सिर्फ एक वैल्यू के साथ। पहले तो हम इसका लॉग लिखते हैं जी, लॉग लेना है जी हमने, 2 बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं लिख देता हूँ जिसका लॉग 20.64, इसका लॉग जो आया उसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल वैल्यू बन गई 2.6294 प्लस ये वाला वैल्यू इसका मैं लॉग लेता हूँ, ये आ जाएगा 2.4122, ये आ गया 0.3824। आगे माइनस में उसकी लॉग की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 754.3 बेटे, ये इसका आ गया 2.8775। ठीक है बेटे, अब क्या करना है, वही मैंने भी जो बताया था, पहले ऐड करना बाद में सेपरेट करना है बोर्डमैस रूल के मुताबिक बेटे। 2.6294 ये वाली वैल्यू इसमें प्लस करना है हमने 0.3824, ये आ जाएगा हमारे पास 3.0118, माइनस में वो वाली वैल्यू लिखते 2.8775। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ये जो इसका आंसर आया बेटे ये है 3.0118, माइनस करना है 2.8775, ये जी बेटे 0.1343 इसका ये वाला आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये log x के इक्वल है तो एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, जो आपको बताया था ये लॉग होता जाके एंटी लॉग हो जाएगा, 0.1343 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट दबा के लॉग आपने प्रेस करना है 0.1343, इसका आ जाएगा 1.3623, ये इसका आंसर है जी बेटे 1.3623। 1.3623, 1.36 जी बेटे। अब यहाँ पे देखें तो पॉइंट के बाद हमारा जो एक नंबर तक है ना, यहाँ तक ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इस और ये जो पीछे आंसर जो दिया हुआ इन्होंने, ये दिया हुआ है 1.33, तो ये जो ना इसमें इतनी कमी पेशी हो जाती है, पॉइंट से पहले वैल्यू और पॉइंट के एक दो दर्जे बाद बिल्कुल ये ठीक हो तो आपका आंसर ठीक होता है बेटे, एग्जैक्ट मैच करना जरूरी नहीं होता इसके साथ। नेक्स्ट है जी बेटे, हम अगला पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर 5। सॉरी, पार्ट नंबर 4 है बेटे, पार्ट नंबर 5 बोला मैंने, पार्ट नंबर 4 है 9.364, इसके ऊपर है अंडर रूट पावर 3, मल्टीप्लाई है जी 21.64 ओवर 3.21। इसको क्या करना है हमने जी, इसको भी लेट करें x के इक्वल, लेट सपोज x इज इक्वल टू 9.364, इसके ऊपर पावर ये 3 अंडर रूट है, मल्टीप्लाई करेंगे 21.64 हो गया, बटे में वैल्यू आ जाएगी 3.21। अब क्या करना जी बेटे, लॉग अप्लाई करना दोनों साइडों पे, लॉग x लिखेंगे, इधर भी लॉग लिखेंगे, लॉग ये वाली आ जाएगी 9.364, मैं इसके ऊपर पावर बना देता हूँ, अंडर रूट की 1/3 आ जाएगा क्योंकि बाई 3 पड़ा है। आगे मल्टीप्लाई है 21.64 है और बटे वाली वैल्यू वैसे लिखूंगा 3.21। अगले स्टेप के अंदर मैं इसको लॉग अप्लाई करते हुए इस लॉगरिथम के लास्ट पे मैं लगाता हूँ जी, लॉग x हमारे पास वैल्यू है लॉग 9.364 है और इसके ऊपर है 1/3, यहाँ पे प्लस आएगा, इसको लॉग लिखेंगे, कोई मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट ला लगेगा 21.64,
यहाँ पे अगली वैल्यू में माइनस आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू बटे में मौजूद है। तो 3.21 ये वाला हमारे पास है, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये पावर है, लोगारिथम के कानून के मुताबिक पावर नीचे उतर आती है, पावर लॉ इस पे अप्लाई हो गया। 9.364 ये एज इट इज आ गया, प्लस हो गया, फिर आगे log 21.64 है, फिर माइनस है log 3.21। ले जी बेटे कैलकुलेटर के साथ इसको फिर सिंप्लीफाई करें, log की वैल्यू फाइंड करें। log इसका log लें जी 9.364, 9.364 log ले लिया मैंने। इसकी वैल्यू जो है इसको 3 से डिवाइड करें क्योंकि बटे के अंदर ये 3 मौजूद है। 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3238। फिर प्लस डाल के ये वाली वैल्यू इसका log फाइंड करें जी 21.64, ये आ जाएगा हमारे पास 1.3352। आगे है जी log 3.21 ये हमने फाइंड किया तो ये इसका माइनस एज इट इज लिख दिया 0.5065 ये इसका आंसर आ गया जी। यहाँ तक ये हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। यहाँ पे जैसे पहले मैंने बताया था, पहले प्लस करना है 32 और 38, 0.32 और 38 है, प्लस कर लिया इसके अंदर 1.3352, ये आ गया 1.659, माइनस में लिखेंगे 0.5065, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम वैसे ही 1 पॉइंट, अब माइनस करेंगे यानी सेपरेट करेंगे, इस वैल्यू को माइनस करेंगे 1.659 और इसमें से माइनस करेंगे 0.50 और 65, तो इसका आंसर बेटे आया 1.1525। ये हमारे पास log x के इक्वल है। अब log को तो जाके एंटी लॉग करेंगे हम, एंटी लॉग के लिए ये आ जाएगा 1.1525, इसका एंटी लॉग हमने लेना है, शिफ्ट दबा के log दबाएं तो ये 1.1525, ये अब इसमें रकम फीड करेंगे बेटे तो 14.2069 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 14 पॉइंट से जो हमारे पास 14.20 और यहाँ पे 1 भी आ सकता है क्योंकि अगली वैल्यू बड़ी है उससे 5 से, इसको 1 भी यहाँ पे बन सकता है। ये बेटे इसका आंसर था। ये आपके 4 क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। आगे जी कुछ इसके अबारती क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के अंदर बताया हुआ बेटे उन्होंने कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया, उन्होंने कुछ चीजों को उन्होंने हमें बताया कि ये चीज ऐसी है, टेम्परेचर है, उसकी वैल्यू है, मार्कअप वैल्यू है, जो भी चीज है हम उसको अभी स्टडी करते हैं। ये तमाम चीजें मैटर नहीं करती बेटे क्वेश्चन सॉल्व करने में। चीज हमने ये देखनी कि ये क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से आया हुआ, कैसे पूछना है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर स्टेटमेंट आपको समझ ना भी है तो बेटे काम चल जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लॉग फाइंड करना है। उन्होंने फार्मूला भी दिया हुआ है, वैल्यू भी दी है, जस्ट वैल्यू को उठा के फार्मूले में पुट कर देना और उसको अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर देना जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए। चलें जी देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 उसके अंदर वो क्या दिया उन्होंने और कहते हैं जी इसको सिंप्लीफाई करें लॉगारिथम के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि लॉग ही दिया हुआ उन्होंने साथ हमें और लॉग की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसमें मुश्किल नहीं है कोई भी बात। तो पहले देखिए स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, फिर उसकी मैं गिवन वैल्यू यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। पहले तो ये जी गिवन फार्मूला मैं लिखता हूँ क्वेश्चन 6 है जी गिवन फार्मूला। गिवन फार्मूला क्या है जी बेटे, वो कहते हैं जी m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है, a ओवर a नॉट है, a ओवर a नॉट। अब यहाँ पे उन्होंने गिवन वैल्यू भी दी हुई है। वैल्यूज क्या है जी, वैल्यू दी हुई है a की, a जो है वो इक्वल टू 10,000 की इक्वल है और जो a नॉट है वो इज इक्वल टू 10 है। दो ही चीजें इसके अंदर थी, दोनों की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी। वो कह रहे हैं कि कहते हैं द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी वो जल्जले की बात कर रहे हैं, उसको उसको उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये वाला है जो बुक के अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ है। और कहते हैं इफ एम्पलीट्यूड इज, एम्पलीट्यूड यानी कि ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ये 10,000 हो और रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो होता है ये ए नोट होता है, ये साथ जो हल्का सा जीरो लगा इसे नोट बोलते हैं, ए नोट होता है, ये बराबर है 10 के। तो इसमें कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड क्या होगी, यानी कि हमने मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड करनी है अर्थक्वेक की। तो फार्मूला भी दिया हुआ बेटे, वैल्यू भी दी, जस्ट इसको उसके अंदर पुट करना है हमने।
ले जी सोल्व करते हैं। m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है, a के ऊपर a की वैल्यू लिखे वो है 10,000। ए नोट यहाँ पे आ जाए जी, इसको सिंप्लीफाई कर ले। अब यहाँ पे लोगारिथम का लॉ हमें बताता है कि अब हमने ना इसमें दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉग यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन के अंदर लॉग नहीं था, इसलिए हमें लॉग अप्लाई करना पड़ा। ये बताता है ये रकम डिवाइड हो रही है, तो हम इसको माइनस में लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे माइनस लॉग 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे 10,000 का जो लॉग है कैलकुलेटर से आप लेंगे तो 4 आता है, ठीक है। कैलकुलेटर से लेंगे तो 4 आएगा। आप कैलकुलेटर उठाएं और लिखें उसके अंदर लॉग 10,000, तो ये 4 आंसर ही आएगा इसका, ठीक है बेटे। 10 का लॉग 1 होता है, आपको पता है। 4 में से 3 1 माइनस हुए तो 3 आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड बेटे 3 आएगी। ये 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी वो देखते हैं। हम कहते हैं कि अब्दुल्ला इन्वेस्ट दी 1 लाख इन सेविंग स्कीम। बैंक के अंदर कोई सेविंग स्कीम है जिसमें एक अब्दुल्ला नाम का बंदा है जिसने 1 लाख रुपया उसने वहां पे जो ना जमा करवाया। उसके अंदर बैंक के अंदर स्कीम पे, जिसको स्कीम होता है जिसपे उसको पैसे मिलते हैं, सूद मिलता है। जो सूद दरअसल हराम है चीज, लेकिन अभी फिलहाल हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो सूद ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं जी वो गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 5% पर ईयर पर न्यूम ऑफ द साल दैट द टोटल वैल्यूज ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर द टाइम। यहाँ पे ना उन्होंने 1 लाख रुपए बच्चे ने, वो बच्चा है या आदमी है, 1 लाख रुपए उसने बैंक के अंदर जमा करवाया। उस पे उसको 1 साल का 5% मिलता है, ठीक है। अब उसको 5% उसका मिलता है, वो जितनी भी अमाउंट उसकी बनती है वो से वहां से ले रहा है। कहते हैं जी, वो कह रहे हैं कि अगर एक टाइम गुजर जाए, वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है। टी ईयर मीन यहाँ पे टाइम दिया नहीं हुआ उन्होंने एग्जैक्ट हमें, यानी कि साल दे दिए कि बहुत साल गुजरने के बाद इज आर एस वाई, यानी कि वाई उन्होंने वैल्यू दे दी हमें कि ये वाली वैल्यू है। दिस इज द मॉड्यूलेटेड बाय द इक्वेशन इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 ओवर ऊपर टाइम। ये फार्मूला भी उन्होंने हमें दे दिया। कहते हैं इसके मुताबिक, कहते फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इन इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। कहते आप वो इन्वेस्टमेंट जो उसने की है, अब बताएं कि कितने साल उसको लगेंगे कि 1 साल के बाद उसको मिलता है 5%। और कहते हैं बताएं कितने साल उसको लगेंगे कि जिसमें उसको उससे जितनी वैल्यू है उसकी डबल हो जाए। यानी कि अगर उसके पास 1 लाख रुपए उसने इसमें इन्वेस्ट किया ना, तो उसका 2 लाख बन जाए। कितने साल लगेंगे उसको ये काम करने में। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन 7 है जी, सॉल्व करते हैं। कहते हैं अब्दुल्ला इन्वेस्ट दी अमाउंट, ये हम पहले लिखते हैं जिसका फार्मूला, गिवन फार्मूला लिखता हूं जी। वो फार्मूला हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05, उसके ऊपर है टाइम, और आफ्टर हाउ मेनी ईयर। अब हम इसको बताने कितने साल के बाद ये वाली डबल हो जाएगी 5%। ये टोटल ये बेटे हमें फार्मूला बताया हुआ है। हमने ये वाला टाइम फाइंड करना है, कितने साल लगेंगे। यहाँ पे जो y है ना, अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, यानी कि वो जो उन्होंने यहाँ पे हमें दी हुई है वो अमाउंट कितनी है बेटे, कि वो उन्होंने हमें अंदर बता दिया लेकिन लिख के नहीं दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि अमाउंट डबल हो। असल अमाउंट जो 1 लाख है, असल 1 लाख का डबल कितना होगा बेटे, 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख जो बेटे उसकी अमाउंट होनी चाहिए, कितने साल उसको लगेंगे उसकी अमाउंट जो है वो डबल हो जाए। ये कितने साल लगेंगे कि उसकी अमाउंट डबल हो जाए, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है लोगार्थम के हिसाब से। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, जी बेटे अब इसको हमने फाइंड करना है। क्या करेंगे जी, इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, बाद में हम इसका लॉग लेंगे, ठीक है। पहले तो ये 2 लाख जो है, इसको ये 1 लाख इधर आके डिवाइड कर दो, उधर बच गया 1.05 और टाइम है इसके ऊपर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इसका आंसर आएगा। 2 इज इक्वल टू 1.05 और इसके ऊपर टाइम मौजूद है। अब यहाँ पे अगर हम लॉग लेते हैं इसका, दोनों साइडों पे मैं लॉग अप्लाई करता हूं, तो log 2 इज इक्वल टू log 1.05 आ जाएगा, ऊपर इसके टाइम आ जाएगा। लॉग के कानून के मुताबिक t जो ये पावर है, ठीक है,
ये शुरू में आ जाएगी, टाइम इधर आ जाएगा और log 1.05 ये हमारे पास बच जाएगा। अब हमने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है और इसको हमने सोल्व कर देना है जी। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था 6। ले जी फाइंड करते हैं जी। log 2 लेते हैं पहले। log 2 कितना आएगा, वो आएगा 0.3010 इज इक्वल टू टाइम, ये वाला साथ लिखना है, यही तो हमने फाइंड करना है। log वैल्यू साथ वाली हमने ले ली है जी। log है वो है हमारे पास 1.05, ये आ जाएगा हमारे पास 0.021। ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको इधर लाके डिवाइड कर दो। 0.3010 ओवर 0.021 इज इक्वल टू टाइम। अब इन दोनों को डिवाइड करना है जी हमने, दोनों वैल्यूज को, और फिर बाद में हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हम देखेंगे कि इसका क्या आंसर आता है। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.021, 0.3010 और 0.021 को डिवाइड किया तो बेटे आया 14.33 इज इक्वल टू टी। यानी कि 14 साल के अरसे के बाद, 14 ईयर ये टाइम है जी ईयर्स के हिसाब से, 14 साल के अरसे के बाद उसकी जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी बेटे इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, ये जी बेटे आपका था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं जी बेटे। क्वेश्चन 8 का क्या आंसर आता है जी वो देखते हैं जी। उसके अंदर उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है और हमने क्या उसको फाइंड करके बताना है जी। वो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम डिस्कस करते हैं अभी। आपका इस एक्सरसाइज का, बल्कि इस चैप्टर का बेटे, ये ना चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन है। नंबर 8 सॉल्व करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हुरिया इज हिकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज 3%। हुरिया नाम की लड़की है जो पहाड़ों पे चढ़ रही है। वो स्टिक के साथ जो चढ़ते हैं उसे हिकिंग करना बोलते हैं। पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही है बेटे, पहाड़ के ऊपर, और उसका टेम्परेचर जो ना वहाँ पे, जो उसका इन्वायरमेंट है, जो माहौल है उस जगह का, उसका टेम्परेचर जो 3% के हिसाब से कम हो रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रही है। फॉर एवरी 100 मीटर, जैसे 100 मीटर ऊपर जाती है तो टेम्परेचर 3% कम हो जाता है। और कहते हैं द इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ 20 डिग्री, और कहते हैं यूजिंग द फार्मूला, एक फार्मूला उन्होंने दिया हुआ, कहते हैं कैलकुलेट द टेम्परेचर एट आल्टीट्यूड ऑफ द एच हाइट। एक उसकी एच हाइट है, आल्टीट्यूड है, उस पे जाके वो 500 दिया हुआ उन्होंने, यहाँ पे उस पे जाके कहते हैं टेम्परेचर फाइंड करें कि उस जगह पर टेम्परेचर कितना होगा। यहाँ पे जो चीजें हमें दी हुई हैं, जो हम पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे, उन चीजों को हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं लिखता हूँ गिवन फार्मूला। ठीक है, जो चीजें इसके अंदर दी हैं हम उसको लिखते हैं। गिवन फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 और इसके ऊपर है पावर एच ओवर 100। ले जी बेटे, और इसमें जो एक टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर टी आई है जो 20 डिग्री दिया हुआ है उन्होंने, और एच दिया हुआ है हाइट जो 500 मीटर है। तो ये बेटे ये दो चीजें हमें दी हुई इन्होंने, हम इसको इन चीजों को इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो ये टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, टी आई इनिशियल 20 हो गया और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0.9 के साथ 97 है, 0.97 ओवर 100, ये 500 है। एच की जगह पे 500 और बटे पे 100 ही आना है। एच की जगह पे 500 पुट कर दिया हमने। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 आता है बेटे, टी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 है और इसके ऊपर है 5। अब इसको लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइडों पे, हम लिखते हैं जी लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97 और इसके ऊपर है पावर 5। ले जी बेटे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लोगारिथम का लॉ अप्लाई करेंगे तो log 20 हो जाएगा, ये प्लस हो गया log 0.97 होगा और इसके ऊपर पावर 5 एज इट इज लिखा। अगले स्टेप में पावर हम नीचे उतार लेंगे, पावर लॉ इसको लग गया हमारे पास, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 0.97। ले जी बेटे, अब इसे कैलकुलेटर से सोल्व कर ले। 20 का log ले ले, कितना बनता है log 20, ये आ जाएगा 1.3010 समथिंग, और ये 5 है जी, 5 मल्टीप्लाई होना है उसके साथ, हम बाद में कर लेते हैं, पहले log ले लेते हैं जी। log है 0.97, 0.97 ये आएगा माइनस 0.0132।
अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 5 हम इसको कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास बेटे 1.3010, ये एज इट इज आ गया, ये माइनस 0.066 हो गया, ठीक है। 0.066 और 1 भी आगे लिख लें, इसके 4 डिजिट हो जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे। इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है, 1.3010 ये वाला आ गया, और माइनस लिखेंगे 0.0661, 0.0661, ये 1.3010 माइनस हो जाएगा 0.0661, ये आ गया हमारे पास 1.2349। और यहाँ पे हमारे पास लॉग टेम्परेचर पड़ा है हमारे पास, उसको हमने फाइंड करना था, लॉग को तो जाके एंटी लॉग कर दे, इसकी वैल्यू निकल आएगी 1.2349। इसका हमने लॉग ले लेना, एंटी लॉग ले लेना है। क्या करना है, एंटी लॉग के लिए शिफ्ट दबा के लॉग का बटन प्रेस करना है, 1.2349 इसको प्रेस करेंगे बेटे तो ये आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर 17.17, ठीक है, 17.17 आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा बेटे, 2349। जी बेटे इसका टेम्परेचर 17.17 ये टेम्परेचर है आपके पास, जो उसका उन्होंने पूछा था हमसे इस क्वेश्चन का। ये जी बेटे ये आपके क्वेश्चन 2.4 एक्सरसाइज पूरी हो गई, क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर दिए हैं जी मैंने। मुझे नहीं लगता कि दरमियान में मैंने कोई भी एक भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा हो कि आप लोग उसे सॉल्व करें, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए बेटे। आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस करें और इसको पक्का करें क्वेश्चंस को, और इसके आप नोट्स बना लें, आप नोट्स खुद से बनाया करें, मेथड चेंज हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करें जब बैठे ना तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके आ जाते हैं सामने। मैथ की सिंप्लीफिकेशन करते हुए बेटे बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ को सॉल्व करने के, जो आपको उसमें से अच्छा लगे आप वो आप सॉल्व कर लें उसके जरिए, उसके तरीके से। और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो जो तरीका भी आप अपनाएंगे, जो मेथड भी आप यूज करेंगे क्वेश्चन मैथ को सॉल्व करने के लिए, तो वो मेथड आपका रॉन्ग नहीं बल्कि करेक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि आपने बुक के मुताबिक नहीं चलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बुक के ऊपर जो लिखा है एज इट इज वही लिखना है, वो ऐसा जरूरी नहीं होता कि लकीर के फकीर बनने वाली बात नहीं है। आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, और ये धक्का लगा के भी क्वेश्चन ठीक नहीं करना आपने। मैथ के जो रूल्स है उसके मुताबिक आपका क्वेश्चन ठीक होगा तो आपको वो अथेंटिक माना जाएगा, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा बेटे। और क्वेश्चन को आपने जब सोल्व करना है तो अगर एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं, एक दो स्टेप कम हो जाते हैं, आप कोई फार्मूला उसमें लगा लेते हो या कोई और मेथड यूज कर लेते हो, तो बेटे इसमें कोई चीज मैटर नहीं करती कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं, जस्ट आंसर ठीक होना चाहिए और आपका मैथमेटिकली मेथड ठीक होना चाहिए आपका क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो ये मैथ बेटे बहुत इजी सब्जेक्ट है, जो बच्चे जिसको बहुत ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है बेटे, मुझे नहीं लगता कि मैथ कोई मुश्किल काम है। मैथ बिल्कुल इजी है, ये दिमागी काम होता है बेटे कि आप लोग अपने दिमाग के जरिए से अपने ब्रेन के वर्क की वजह से ही आप मैथ करते हैं। नहीं तो आप चीजों को रट्टा तो मार ही सकते हैं, कोई चीज याद करनी हो तो आप लोग उसको याद तो कर लेंगे, लेकिन जब आप सोच के कोई काम अपनी समझ के साथ कोई काम करते हैं तो आप जीनियस माने जाते हैं कि लो जी आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा जीनियस है। तो मैथ भी बेटे आप लोग इस तरह आप अपने आप को ये समझा करें कि आप लोग बहुत ज्यादा जीनियस है, बहुत ज्यादा आप लोग जो ना काबिल लोग हैं कि आप किसी भी चीज पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज है बेटे मुश्किल नहीं होती, आप किसी भी चीज पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपको मैथ अच्छा लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड सो ऑन, कोई भी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, आपको बेटे कोई भी उसमें सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप उस पर ग्रिप हासिल कर सकते हैं। आप उसको टाइम दें, उस चीज को, उस सब्जेक्ट को आप टाइम देंगे तो आपकी ग्रिप होगी उस सब्जेक्ट के ऊपर। आप बेटे कुछ लोग सोचते हैं जी, वो आइडियाज लेते हैं दूसरों से कि हम कैसे मैथ को करें सॉल्व, या हम वो कुछ आइडियाज अपनी जिंदगी के बारे में दूसरों से लेते हैं, हम ये वाला काम कैसे करें। बच्चे खुद भी सोचा करें, खुद भी डिसीजन लिया करें कि हमने क्वेश्चन कैसे करना है, या खुद अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लिया करें कि हमने ये वाला काम कैसे करना है, हमने बिजनेस कैसे करना है, हमने स्टडी क्या करनी है, हमें आर्ट्स पढ़नी है, हमने साइंस पढ़नी है। बेटे ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, जो चीज आप जानते हो वो दूसरा नहीं जानता होता। आप किसी से भी पूछोगे कि हमने, आप अपने टीचर से पूछो, अपने बड़े बहन भाई से, अपने मम्मा पापा से, किसी से भी पूछो कि हमने ना मैट्रिक कर लिया है या हमने मिडिल किया, मैट्रिक में हम क्या रखें, साइंस रखें या आर्ट्स रखें। ये बेटे मैं कहूंगा कि आप लोग खुद इस पे सोचो, आप लोग खुद इस डिसाइड करो कि आपने क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होता है अपनी काबिलियत का। हर इंसान अपने बारे में जानता होता है कि मैं कितना काबिल हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंप्यूटर पढ़ सकता हूँ कि नहीं, मैं बायो पढ़ सकता हूँ कि नहीं, मैं आर्ट्स पढ़ सकता हूँ या साइंस पढ़ सकता हूँ, टेक्निकल काम कर सकता हूँ या मैं बिजनेस कर सकता हूँ या जॉब मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जॉब नहीं कर पाते ठीक तरह से, वो किसी की बात सुनना
गवारा नहीं समझते। और कुछ लोग होते हैं वो बिजनेस को बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि वो खुद को अपने आप को पॉलिश करना चाह रहे होते हैं कि हम वाजे हों और अपने आप का अपना मर्तबा अपना स्टेटस बुलंद करें मुआशरे के अंदर। वो मेहनत करके कामयाब होना चाहते हैं। तो बेटे आप लोग खुद डिसाइड किया करो, चीजों को खुद सोचा करो और काम किया करो। तो ठीक है बेटे, इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा चैप्टर 2.4 एक्सरसाइज पूरा हो गया है। अभी हम अगले इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे। पिछले फर्स्ट चैप्टर की भी रिव्यू एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी, एमसीक्यूज भी किए थे, क्वेश्चन भी किए थे। इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज में मिलते हैं। तब तक बेटे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।